Good morning, student of class 8. Myself, Kriti Dal, and I'm going to teach you subject science. We already started chapter 3 synthetic fiber and plastic. We have covered in part 1 synthetic fibers and their types. Now, this is part 2. Today's topic is plastics. Let's start the topic. Plastic. This word plastic comes from Greek word plastikos that means to form. प्लास्टिक जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है. प्लास्टिकोस ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू फॉर्म, बनाना. प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पेट्रोल और नेचुरल गैसेस से बनकर मिलते हैं. प्लास्टिक का आपने जनरली हर तरफ यूज़ देखा होगा, है ना. टॉयज़ में, पॉलीथीन में. हम जो ज़्यादातर कैरी बैग्स जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक्स के होते हैं. तो हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है, राइट. और प्लास्टिक के यूजेस क्या क्या होते हैं. कॉमन यूज़ है ना, वाटर बॉटल्स भी या पॉलीथीन्स हो गई, बहुत सारे उसके कॉमन यूज़ है. तो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है पॉलीथीन्स. क्या है, पॉलीथीन भी एक क्या है, प्लास्टिक है. और जो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमें हर साइज़ और हर शेप में मिलते हैं, है ना. आपने पॉलीथीन देखी है, वो छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी ले लो. जितनी बड़ी आपको पॉलीथीन चाहिए उतनी बड़ी पॉलीथीन भी मिल जाती है, ठीक है. तो ये सब क्या है, प्लास्टिक. प्लास्टिक किससे बना है, प्लास्टिक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बना है. जैसे इसमें आपको पिक्चर दिखा रखा है प्लास्टिक बैग्स की, ये क्या है, पॉलीथीन है ना. नेक्स्ट अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. अब प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो पढ़ते हैं. इट इज़ अ लाइट वेट, ये वेट में बहुत हल्के होते हैं. इट डज़ नॉट रस्ट, और इसमें किसी भी प्रकार का रस्ट नहीं लगता. जैसे जो लोहे का सामान होता है उसमें क्या होता है कि उनमें जंग लग जाता है, या कपड़े को भी कीड़े खा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं. पर प्लास्टिक को किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगता और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे नहीं खा सकते. थर्ड है इसमें, इट इज़ ईजी टू हैंडल, और हम आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट दे रखा है, इट इज़ रीयूजेबल. हम प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, है ना, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक्स को. जैसे आपने देखा होगा पॉलीथीन जो होती है उसको हम बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस वर्क, क्या है ना. नेक्स्ट इसमें है फिफ्थ पॉइंट इज, इट इज़ नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक्स क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है. नेक्स्ट इसमें सिक्स्थ दे रखा है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपने पढ़ा है कि आपने सुना भी है और पढ़ा भी है, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब अपने से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते. इसलिए हमने देखा भी है कि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जब वो अपना इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो वो प्लास्टिक ग्लव्स और प्लास्टिक के शूज़ पहन के करते हैं ताकि उनको शॉक ना लगे, है ना, ताकि वो शॉक को रेजिस्ट कर सके. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई प्लास्टिक की. अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक के टाइप्स क्या होते हैं. प्लास्टिक दो टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है. दे आर द प्लास्टिक दैट डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन देयर कंपोजिशन व्हेन heated and can be molded again and again. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. दे आर द प्लास्टिक्स दैट डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज in their composition
when heated and can be molded again and again. थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब केमिकल चेंज, किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं दिखाते, और अगर हम उनको हीट करें, उनको गर्म करें, तो हम उनको एक आकार से दूसरे आकार में ढाल सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की जो पॉलीथीन जो होती हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक्स अगर हम पॉलीथीन्स को और वाटर बॉटल्स को पिघला कर क्या कर सकते हैं, हम दूसरा कोई आइटम्स भी बना सकते हैं। आपने जनरली सुना भी है कि पिछले कुछ टाइम से जो प्लास्टिक्स हैं, जो हमारा वेस्ट है, वो किस लिए, जो रेलवे की जो ट्रैक होती है वो बनाने के काम आ रहा है। तो ऐसे प्लास्टिक जिनमें केमिकल चेंज, किसी भी प्रकार के केमिकल चेंज नहीं होता, और हम उसको मोल्ड कर कर अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको मोल्ड कर कर, उसको शेप बदल कर दोबारा से दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक्स क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ये जनरली आपने ये जो पॉलीप्रोपिलीन जो है और पॉलीस्टाइरीन है, ये सब पॉलीथीन्स बनाने के काम आते हैं, पॉलीथीन बैग्स बनाने के काम आते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें थर्ड है एग्जांपल, वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। आपने सुना भी होगा कि पीवीसी के क्या होते हैं, पाइप्स बनते हैं ना, वाटर को ट्रांसमिट करने के लिए, वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, इसके पाइप्स बनाए जाते हैं। लास्ट जो इसमें एग्जांपल है वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, जिसको हम PTFE के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे हमारे थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का क्या होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होता, और वो हीट करने पर उनकी हम शेप्स अगेन एंड अगेन रिटेन कर सकते हैं, मतलब उनकी हम शेप्स को क्या कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक्स क्या होते हैं, हमारे थर्मोप्लास्टिक। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अदर। ठीक है, देखिए ये दे रखे एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक के। जो फाइल्स होती है ना, जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट फाइल्स जो होती हैं, ये सब किससे बनती हैं, प्लास्टिक से बनती हैं। और ये जितने भी कंटेनर्स होते हैं जिनको हम स्टोरेज के लिए काम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के ग्लास, ये सब किससे बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक से। और पॉलीथीन तो आप एक कॉमन यूज़ जानते ही हैं। तो ये क्या है, हमारे थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, दे आर दोज प्लास्टिक that once shaped cannot be softened again and thus be reshaped again. थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनकी एक बार हमने जो आकार दे दिया, ठीक है, जिनको एक बार जो हमने आकार दे दिया, हम उसको हीट अप करके उसकी शेप को रिटेन या रीशेप नहीं कर सकते। ठीक है, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे एग्जांपल है इसमें बैकेलाइट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बैकेलाइट है और आप अपनी डेली लाइफ में इसको देखते भी होंगे। आपने देखा होगा कि जो हम लोग किचन में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, है ना, खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुकर, कढ़ाई, फ्राई पैन्स, उसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक जैसा हैंडल लगा हुआ होता है ना, पर वो प्लास्टिक का नहीं होता, वो किसका होता है, वो बैकेलाइट का होता है। आपने देखा है कि प्लास्टिक तो आग में जल जाती है, पिघल जाती है, पर वो तो नहीं पिघलता ना। इसलिए नहीं पिघलता क्योंकि वो बैकेलाइट होता है, प्लास्टिक नहीं होता, और वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, वो हीट को रेजिस्ट करते हैं, मतलब हीट से उन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता। और दूसरा क्या करते हैं वो, दूसरा कि उनको सॉफ्ट करके, हम हीटअप करके उनकी शेप को रीअरेंज या रीशेप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक्स क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इनका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बॉटल्स, ये बॉटल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, ये टॉयज़ बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर पैकेजिंग मैनी गुड्स लाइक कंटेनर एसेट्रा।
जो हम प्लास्टिक के डब्बे देखते हैं ना, कंटेनर्स, जिसमें हम वो क्या कहते हैं, घरों में, किचन में क्या अपने स्पाइसेस, पल्सेस, ये चीज़ें भी स्टोर करते हैं, ये सब किससे बनते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, जो टॉय है, प्लास्टिक चेयर है, ये सब किसका है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। बॉटल हो गया, ठीक है, और ये टॉयज़ हो गए, ये सब क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक, तो अभी हमने 2 टॉपिक पढ़ा, मतलब प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद पढ़ा कि प्लास्टिक के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक्स। ठीक है, अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन कह लो, नेम अ प्लास्टिक दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक पैन। जो हमारे नॉन स्टिक पैन होते हैं, जिसको हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, वो कौन से प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका, इट इज़ टेफ्लॉन। ये एक टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक से बने हैं। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है, ये उससे बनते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल प्रॉपर्टी। टेफ्लॉन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि इस पे ऑयल और वाटर दोनों ही नहीं चिपकता। ना ही तो इस पे पानी चिपकता है, और ना ही ऑयल चिपकता है, ना ही तेल चिपकता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये किसके लिए यूज़ होते हैं? नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नॉन स्टिक। नॉन स्टिक का मतलब जिसमें कोई भी चीज़ स्टिक ना करे। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा कि प्लास्टिक क्या होता है। अब देखो, हमने देखा है कि प्लास्टिक्स क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, मतलब प्लास्टिक को हम रीयूज़ कर सकते हैं पर रिसाइकल नहीं कर सकते। अब आपने देखा है कि अगर कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम तक टिक जाती है तो वो क्या होती है? वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो सेम यही प्रॉब्लम प्लास्टिक्स के साथ भी है। अगर प्लास्टिक के यूजेस बहुत है, फ़ायदे बहुत है, तो उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा, दे हैव कॉज्ड मैनी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स। ये क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ और एनवायरमेंटल, वो मतलब जो जितना भी हमारी जो हेल्थ होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब क्यों करते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब हम इनको क्या कर सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये ख़त्म नहीं हो सकते। तो ख़त्म ना होने के वाले वजह से क्या करते हैं? ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है हम सबकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करेगा पॉल्यूशन। तो इसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से क्या होता है? इन्वायरमेंट में हेल्थ इश्यूज़ बनने लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है जो सेकंड पॉइंट है, सम मोनोमर्स ऑफ प्लास्टिक हैव बीन प्रूव टू कॉज कैंसर ऑल्सो। मोनोमर्स क्या होते हैं? हमने पिछले लेक्चर में पॉलीमर्स पढ़ा था। ठीक है, अब पॉलीमर्स क्या होते थे कि छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के क्या बनता था? पॉलीमर बनता था। अब मोनोमर उसी में से, जिन यूनिट्स को हम मिला रहे हैं ना, जिन यूनिट्स को हम जोड़ रहे हैं, वो क्या कहलाता है? मोनोमर्स। ठीक है, और जो बनता है वो क्या कहलाता है? पॉलीमर। तो जो मोनोमर्स होते हैं जिनसे प्लास्टिक बनता है, तो वो कैंसर भी कॉज करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें थर्ड पॉइंट दे रखा है, बेंजीन अ रॉ मटेरियल ऑफ नायलॉन कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। जो बेंजीन होता है वो क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है नायलॉन का, मतलब हमें नायलॉन किससे मिलता है? बेंजीन से मिलता है। और वो एक क्या है? वो कैंसर पैदा करने वाला एक तत्व है। क्या करता है? कैंसर पैदा करता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो है, दे आर बायोडिग्रेडेबल टू इट्स डिस्पोजल इज़ अ मेन प्रॉब्लम। अब क्या है? प्लास्टिक्स क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, और ना ही रिसाइकल हो सकती है, बस रीयूज़ की जा सकती है ना। तो इसकी वजह से क्या है, ये एक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि जो प्लास्टिक के बॉटल्स है, कैंस है, वो क्या है? नदी में ऐसे ही पड़े हुए हैं जगह जगह, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है ना। तो प्लास्टिक ऐसे ही होते हैं, अगर हम इसको हवा में छोड़ देंगे तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, पानी में जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, अगर उसको हम नदी में डाल देते हैं, नालों में डाल देते हैं, तो वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, और अगर हम उसको धरती पे ही रखते हैं, लैंड पे ही रखते हैं, तो भी वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा।
इसका मतलब हम कह सकते हैं जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया भी गया है। सेव अर्थ स्टॉप प्लास्टिक, मतलब अगर हमें अब अर्थ को बचाना है तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा या फिर कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्लास्टिक भी बहुत ज़रूरी है, पर हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते एकदम, पर हाँ धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अपना इन्वायरमेंट बचाना है तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये आपने अपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। बायोडिग्रेडेबल कैसे सब्सटेंस होते हैं, जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, जो अपने आप क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। अब इसमें दे रखा है प्लास्टिक आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, मतलब उन्हें प्रकृति को वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। इट इज़ अ कॉज पॉल्यूशन इन ह्यूज अमाउंट, और इसका कारण एक ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। ठीक है, अब जैसे इसमें चार्ट में दे रखा है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल की ये चीज़ें होती हैं, नॉन बायो ये। थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, है ना। अब ये तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, पर इसको चैप्टर को ख़त्म करने से पहले इसमें हम एक टॉपिक और, मतलब जो आपका एनसीईआरटी चैप्टर है वो तो आपका ख़त्म हो गया, पर इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो है टाइप्स ऑफ वेस्ट। हमने कई तरीके की टाइप्स ऑफ वेस्ट देखी है। ठीक है, जैसे जो हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं उसके छिलक, ठीक है, या फिर हम गत्ते वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, कोई सामान आता है तो वो कार्डबोर्ड की पैकिंग में आता है, वो सब चीज़ें, पेपर, क्लोथ्स, ये सब क्या है, वेस्ट ही तो है। अब इन वेस्ट को क्या होता है बेटा, बहुत टाइम लगता है, तो हम देखते हैं कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेस्ट, कितना वो टाइम लेता है, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, कितना वो टाइम लेता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, मतलब जितना भी हमारा जो फूड स्टफ होता है, चाहे वो पील्स हो, फ्रूट्स के हो, वेजिटेबल हो, किसी चीज़ के भी, वो क्या होते हैं, हमारे बायोडिग्रेडेबल। और ये बहुत ही कम समय में क्या हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेड हो जाते हैं, मतलब 1 से 2 हफ्ते में ये घुल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पेपर भी क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, मतलब हम ये कहें कि 10 से 30 दिन के बीच में पेपर भी क्या होते हैं, गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें अब कॉटन क्लोथ्स क्या में कम से कम बेटा 2 से 5 महीने लगते हैं। ठीक है, उसको डिजनरेट होने के या डिग्रेड होने के लिए 2 से 5 महीने लगते हैं, और ये भी एक बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, डिजनरेट हो ही रहा है, चाहे ज़्यादा समय में हो रहा है, पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वुड क्या होती है, लकड़ी। और लकड़ी क्या है, लकड़ी कम से कम 10 से 15 साल के बीच में क्या करती हैं, बायोडिग्रेड हो जाती है। ठीक है, अगर एक लकड़ी है तो वो 10 से 15 साल लेगी उसको बायोडिग्रेड करने में। अब वूलन क्लोथ्स हैं, वूलन क्लोथ्स भी क्या होते हैं, लगभग 1 साल में क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अब अगर हम मेटल की बात करें तो ज़्यादातर मेटल्स ऐसे होते हैं जो 100 से 500 साल लगाते हैं घुलने में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक्स बैग्स। अब प्लास्टिक बैग्स के बारे में तो हमने पढ़ा ही कि प्लास्टिक बैग तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करती है, और ये क्या कहते हैं, डिजनरेट होने के लिए कम से कम भी बहुत सालों लगा देती है, बहुत सालों। ठीक है, और ये क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, तो हमारा चैप्टर 8 ख़त्म हो चुका है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।